श्री हनुमान जी के पैरों के निशान देखिए कहाँ कहाँ हैं। दुनिया भर में 2 से 6 फुट तक के लंबे पदचिन्ह पाए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि यह किसी विशालकाय मानव के पदचिन्ह हैं या कि मानव ने ऐसे पदचिन्ह अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि यदि मानव ने बनाए हैं तो वह क्यों किसी जंगल में, किसी निर्जन स्थान पर या ऊंची पहाड़ी पर ऐसे पदचिन्ह बनाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि ये किसी विशालकाय मानव के ही पदचिन्ह हैं। भारत में इस तरह के पदचिन्हों को भगवान शिव और हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। रामदूत हनुमान जी के पैरों के निशान के दर्शन करना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। आओ जानते हैं कि कहाँ कहाँ भगवान हनुमान जी ने धरती पर अपना कदम रखे थे, जहाँ उनके पैरों के निशान बन गए। इनमें से कुछ प्रमुख पदचिन्ह इनके बारे में प्रस्तुत है। श्रीलंका में हनुमान पदचिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण कर लिया था। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां मौजूद हैं, जिसे हनुमान पद कहा जाता है। दूसरा, लोपाक्षी में हनुमान पद। राम हनुमान के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की और 2 शब्द कहे थे, ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ आपको बहुत बड़े पैरों के छाप मिलेंगे। इन पैरों के निशान के बारे में कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। यह लोपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अंतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर की दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। पैरों के इस निशान को लेकर कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि ये देवी दुर्गा के पैर हैं और कोई इसे श्री राम के निशान मानता है। लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले इसे सीता का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद सीता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों के यहाँ निशान छोड़े थे और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान राम यहाँ नहीं आते, यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग है, रामलिंगेश्वर, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है, हनुमान लिंगेश्वर। बताया जाता है कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है। इस मंडप पर कुल 70 खंभे हैं, जिनमें से 69 वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, मगर एक खंभा दूसरों से एकदम अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये खंभा हवा में है, यानी इमारत की छत से जुड़ा है, लेकिन ज़मीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो गया। बदलते वक्त के साथ ये अजूबा एक मान्यता बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान खंभे के इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। जाखू में पदचिन्ह। हिमाचल के शिमला में जाखू मंदिर में हनुमान जी के पदचिन्ह देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मी जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नज़र यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर ही यक्ष से याक, याक से याकू, याकू से जाखू तक बदलता गया। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे, वहां आज भी उनके पदचिन्हों को देखा जा सकता है। चौथा स्थान, मलेशिया में हनुमान। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के भीतर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। आगंतुक अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पदचिन्ह पर सिक्के फेंकते हैं। 5वां स्थान, थाईलैंड में हनुमान। थाईलैंड में रामकिएन नाम से रामायण प्रचलित है। इसका प्राचीन नाम श्याम था।
सम्राट अशोक के समय में हजारों बौद्ध भिक्षु भारत से वर्मा होकर पैदल श्याम गए थे और कालांतर में वहीं बस गए। थाईलैंड की प्राचीन राजधानी को अयुत्या कहा जाता है। यह प्राचीन राजधानी वर्तमान राजधानी बैंकॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छठा स्थान, अंजनेरी पर्वत पर हनुमान पद 5000 फुट की ऊंचाई पर बना है। आस्था का ऐसा परम धाम जहां आज भी मिलते हैं पवन पुत्र हनुमान के पैरों के निशान। कहते हैं कि यहीं से बाल हनुमान के मुख में समा गए थे सूर्यदेव। जानकर लोग कहते हैं कि आकाश से सूर्य नहीं बल्कि सूर्य नामक देवता को उन्होंने अपने मुख में समा लिया था। यहाँ पाँव के आकार जैसे दिखने वाला एक सरोवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बाल हनुमान के पैरों के दबाव से बना है। यहीं से उन्होंने अपने पैर जमीन पर दबाकर जोर से छलांग लगाई और सूर्यदेव को फल समझकर मुंह में दबा लिया था। जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने हनुमान जी के मुख पर वज्र का प्रहार किया, जिसकी वजह से उनका मुख खुल गया और सूर्यदेव मुंह से बाहर निकल आए। लेकिन इंद्रदेव के इस कृत्य के चलते हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, जिसके चलते उनका नाम हनुमान पड़ गया। अंजनेरी पर्वत पर बना यह सरोवर आज भी उस घटना की याद दिलाता है। यह मान्यता है कि इसके पानी को छूना बजरंग बली के चरण स्पर्श करने के बराबर है। यह पर्वत महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झारखंड के गुमला जिले में पवनपुत्र हनुमान का ननिहाल था। यही माता अंजनी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। यहाँ मौजूद माता अंजनी और हनुमान की निशानियाँ आज भी भक्तों को अभिभूत कर देती हैं। झारखंड में रांची से करीब 140 किलोमीटर दूर गुमला जिले में घने जंगलों के बीच स्थित है। यह स्थान इलाके के करीब 360 सरोवर और 360 शिवलिंग मौजूद हैं। अपने तप के दौरान माता अंजनी घने जंगलों के बीच रहकर रोज नए नए सरोवर में स्नान कर अलग अलग शिवलिंग की उपासना करती थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने उनके गर्भ में 11वें रुद्र अवतार हनुमान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था।